नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताते चले करहल विधानसभा एक अपने आप में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और कन्नौज से सांसद चुने गए। उसी को लेते हुए यहाँ तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 13 तारीख को यहाँ वोट मतदान होगा। आइए जनता इनसे जानने प्रयास करते हैं कि इस बार क्या होगा इस करहल में। क्या समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ साइकिल दौड़ाएगी या कमल खिलेगा, क्योंकि कई सारे मंत्री उप मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा हो चुका है, जनसभा हो चुकी है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, कैसा माहौल चल रहा है करहल में? बढ़िया चल रहा है। कौन जीतेगा? अखिलेश। अखिलेश? हाँ। अखिलेश क्यों जीतेंगे? है और कोना की है क्यों जीतेंगे अखिलेश? जीते जे जानता मैं। अखिलेश जीतेंगे? हैं? हैं? अखिलेश जीतेंगे? हाँ। एक तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं जो कहलगढ़ है समाजवादी पार्टी का, उसे जीत लेंगे इस बार। हाँ। क्या भाजपा जीतेगी यहाँ से? हाँ जीती है। भाजपा? भाजपा नहीं जीती है। भाजपा नहीं जीतेगी? सपा जीतेगी? हाँ। किस समाज से आते हैं आप? ऐसी जीती है, हमें जाता भाषा तो देना अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, कैसा माहौल चल रहा है करहल में? साइकिल या कमल? चले यहाँ तो साइकिल? साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। अच्छा, तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार हम जो करहल गढ़ है उसे तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, तोड़ देंगे। साइकिल तोड़ेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, कैसा माहौल चल रहा है? ये करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। माहौल बढ़िया चल रहा है। किसका? साइकिल का। साइकिल का? क्यों साइकिल का क्यों चल रहा है? वो पड़ोसी है, जो विकास होगा पड़ोस में होगा। लखनऊ में थोड़ी हेरा फेरी हुई। पक्का? आपको कैसे पता? पता है, ये लगता है यार। एक 60-62 सीटें निकल रही है पहले, और बाद में आगे में जो उसकी कांग्रेस की 18 सीटें रह जाएं। कितनी रह गई? 35 सीटें रह गई कांग्रेस की। 36। अच्छा, बेईमानी हुई? बेईमानी हुई सर यार। करहल विधानसभा में फिर? करहल में तो नहीं होगी। अच्छा, भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है यहाँ से। संघमित्रा मौर्य, कई सारे ऐसे लोगों के नाम चल रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप? प्रत्याशी को पता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी तो चलेगी नहीं, तो सफाई का गढ़ है, और सबसे ज्यादा साइकिल का वोट है। साइकिल का वोट है। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? हम साख समाज से। साख समाज से? साख समाज से आप आते हैं। कई सारे साख के प्रत्याशी को उतारने का नाम चल रहा है, तो कैसा देखते हैं? अगर साख प्रत्याशी हुआ तो आप लोग फिर किसके साथ जाएंगे? हम साइकिल के साथ जाएंगे। साइकिल को ही वोट करेंगे? साख प्रत्याशी होने के बावजूद भी? अच्छा, और क्या नाम है आपका? विश्वनाथ जी, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया है माल। किसका? साइकिल का। साइकिल का? इधर देखिए, सामने देखिए, कैमरा चल रहे हैं। किसका माहौल चल रहा है? साइकिल का। साइकिल का? अच्छा, साइकिल के आप बात कर रहे हैं। यहाँ से जो अखिलेश यादव विधायक थे, देखा था आप लोगों ने? देखा था। अच्छा। हाँ, खूब गए ना, ढियालो गए। अच्छा, हाँ। तो कैसे देखते हैं अगर यहाँ से मान लीजिए कोई साख प्रत्याशी उतारा गया, तो आप किसके साथ रहोगे? काली की पुकारा बनाओ जाए, साके भी किसी का तफारना है, साके आए कोई आए, काली की पुकारा बन तो आएगी। अच्छा, किसका बुकरा बनता है? किसका? काली का? काली का पुकारा बनता है, बस थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, कोई मतलब ही नहीं उसका। कुछ करना तो चाहते नहीं है। हम लोग प्राइवेट लाइन बेवत में फंस जाते हैं। क्षेत्रीय है हमारा नेता, उसे चुनेंगे। और साख प्रत्याशी होने के बावजूद भी आप सपा को वोट सफाई करोगे? को देंगे, सफाई को देंगे। अच्छा, आपके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, साख समाज के नेता माने जाते हैं, तो आप लोगों के लिए कैसा काम करते हैं? क्या सुना कर रहे हैं? बंदिश में है तो। बंदिश में? बंदिश में है। कैसी बंदिश में? बंदिश है योगी की, जो मोदी की बंदिश में है तो। हाँ? योगी की बंदिश में है। कर क्या रहा है? क्या है? हाँ? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। क्यों? उप मुख्यमंत्री है वो तो। शुरुआत में मुख्यमंत्री का दावेदार वो ही था, केशव प्रसाद मौर्य। उसका तो नाम ही निशान नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री में क्या रखा है? जो मेन चीज होता है वो तो है नहीं। तो वो तो साख समाज के नेता बताए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। कैलाश चंद जी, इस बार किस पर कृपा करने वाले हो? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी? अच्छा, सभी लोग समाजवादी पार्टी से ही क्यों नजदीकी बनाए रखते हो? नजदीकी का यानी उन्होंने काम किए अच्छे अच्छे बढ़िया। लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, और कहना उसके राज्य में 24 घंटे लाइट चलती थी। अब तो लाइट आती है, 10 मिनट के लिए आती है, 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। आप लाइट की बात कर रहे हो, नल जो
समर बोली जाती है गांव भाषा में, उनकी तो उन्होंने मुक्त कर दी है। मुक्त कर दिया तो मुक्त, आपको मुक्त करने से क्या फायदा है उसका? ये समरे है ही ना हमारे इलाका में अच्छा ना, सब अपने अपने अंजन से का नाम जमीन खेती भरते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं इस बार कलहल विधानसभा उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी भी एक तरफ लगी हुई है, एक तरफ भाजपा पार्टी भी लगी हुई है, कैसा देखते हैं दोनों में कौन सही मुकाबला कर पाएगा? मुकाबला यानी अखिलेश का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है अभी इस टाइम मैनपुरी सीट पे, कोई नहीं है, कोई ना है। अखिलेश ही जीतेंगे। अखिलेश ही जीतेंगे, उन्होंने काम किया है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपसे, किसानों के हित में सबसे अच्छा कार्य किसने किया? अखिलेश ने ही किया है, और क्या। यहाँ तो हजारों बीघा जमीन चली गई, किसी ने कोई देखने भी नहीं आया। अब की बार पानी इतना भरा हुआ था, कम से कम यानी हजारों बीघा जमीन चली गई, जिसमें धान हुआ ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा अखिलेश यादव ने किया है, एक तरफ मोदी योगी जी भी कह रहे हैं कि किसानों के हित में किसान सम्मान निधि योजना, कई सारी योजनाओं का नाम लेते हैं, तो आप कैसे उनको नकार रहे हैं? किसान सम्मान निधि योजना हम हमारी हमारी सिर्फ यानी शुरू में आई 3-4 बार आने के लिए, फिर 4-5 साल के लिए गायब हो गई, फिर भागते भागते फिर अभी एक किस्त और आई, फिर अब की बार फिर वो भी नहीं आई है। अच्छा तो एक ऐसी सम्मान निधि योजना अच्छा मुझे एक तो सवाल, लगता है। अभी डीएपी की वो चल रहा है, कैसा आपको मिल रही थी? कहीं नहीं मिले, किसी को नहीं मिल रही है, डीएपी है ही ना है, और मिली हो रही है तो यानी 1800 की 2000 की बोरी मिल रही है। वो तो कह रहे हैं डीएपी किसानों को भरपूर मिल रही है। कहीं ना मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है सब, और जो कुछ जहाँ मिल रही है सब का ना उन्हीं के आदमी है, उन्हीं को वो दे रहे हैं ब्लैक में। हाँ भाजपा ही वाले। बस। क्या नाम है आपका? आपसे बात करनी जरूरी है, क्या नाम है? अनार सिंह। अनार सिंह जी, कैसा देखते हैं इस बार करहल उपचुनाव को? करहाल उपचुनाव को अखिलेश ही जीतेंगे। अखिलेश? हाँ, तो समाजवादी अखिलेश जीते। तो नहीं लड़ रहे अभी चुनाव, अरे, उनके भतीजे लड़ रहे हैं। भतीजे लड़ रहे हैं, हाँ तो वो ही जीतेंगे। अच्छा हम्म। अच्छा, आपने कहा वो आप किस समाज से आते हैं, किस जात से? कश्यप समाज से। कश्यप समाज से। कई सारे अभी नेता लोग आए हुए हैं भाजपा के, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, इस बार करहल विधानसभा को भी लेना है, अयोध्या का बदला लेना है, नहीं ले पाएंगे। क्यों? कभी नहीं ले पाएंगे करहल क्या विधानसभा। कारण है? कारण उन्होंने काम किया है, अगर जो उनकी सरकार होती तो मेरे गाँव का ये नाला है वो साफ हो जाता उनसे कह के। तो भाजपा सरकार में नहीं हुआ? नहीं हुआ। गाँव में देखा, इधर स्कूल का देखो पानी भरा हुआ है। जब वहाँ पे अखिलेश की सरकार होती तो पानी नहीं भरा होता अभी तक। कोई भाजपा ने 10 साल में मेरे गांव में कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया यहाँ। वो तो कह रहे हैं करहल विधानसभा के लिए कई सारे काम किए मैंने। कोई काम बता दे हमारे गांव में, बता दे हमारे मौजे के अंदर बता दे। ये निटौली मौजा है, साज मौजा है और थान मौजा है, 3 मौजे में बता दे ये काम किया हमने। अखिलेश को वोट करोगे? अखिलेश को। तो यहाँ से सपा ही जीतेगी। सफाई जीतेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र साकी जी, कैसा देखते हैं इस बार करहल उपचुनाव को? समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी। अगर मान लीजिए एक तरफ 60 प्रत्याशी आया, फिर कहाँ जाओगे? समाजवादी पार्टी। 60 प्रत्याशी होने के बाद भी समाजवादी पार्टी? पार्टी। क्यों? 60 के नेता नहीं समझते आप? काय के नेता है? वो नेता है, वो यहाँ के तो कोई नेता कोई है नहीं, और फिर जो काम किया जो है समाजवादी पार्टी ने किया है, भाजपा ने क्या किया है? क्या नहीं किया भाजपा? कुछ नहीं किया, कुछ भी एक पैसा कम नहीं किया है। 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। 2000 रुपए दे रहे हैं, वो 800 बोरी है, वो 1500 ले रहे हैं। क्या मतलब रह गया? कोई फायदा तो है नहीं। 2 दिया 10 ले रहे हैं। अब डीएपी टाइम है, डीएपी मिल नहीं रही है। वो कह तो रहे हैं कि जो अधिकारी लोग हैं कि डीएपी मिल रहे थे 15 लाख रुपए देंगे, दे दिए? आई नहीं? दे दिए 15 लाख रुपए। 15 लाख आई नहीं? हाँ, 15 लाख पैसा तो बहुत बुरी थी। अच्छा, 15 लाख दे, देश सरकार 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, दे दिया। तो आपके ही समाज के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि जनता समझ नहीं पाई, 15 लाख पहुंच तो गए हैं। वो स्टूल मंत्री है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा, आपके साकी के नेता स्कूल मंत्री है, कोई सुनता ही नहीं है ना, कहीं वैल्यू है। उप मुख्यमंत्री है प्रदेश। अरे जैसे भैंस होती, भैंस साई लगा दो आप, और लगा दो मूसिका, वो है क्या? मूसिका लगा हुआ है। मूसिका लगा हुआ है, कुछ नहीं है। यानी शाक जात को कलंक है।
आपके समाज पर वो कलंक है। देखा नहीं, कलंक है। अगर मान लीजिए वो प्रचार करने के लिए आपके गांव में आए, वोट मांगने के लिए आए, तो क्या है? उनका स्वागत होगा लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं करोगे? जात के ना स्वागत होगा, वोट नहीं देंगे। फिर क्या मतलब रहेगा? बस जाति जाति पर स्वागत करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? यदवीर। यदवीर जी, कैसा माहौल चल रहा है? इधर देखिए कैमरे की तरफ, कैसा माहौल चल रहा है? सरकार जैसे केजरीवाल की दिल्ली में बनी थी वैसे ही बनेगी। काम बोलेगा जिसका उसी की सरकार बनेगी। काम बोलेगा हाँ। उसी की सरकार बनेगी। हाँ, काम बोलता है सरकार बोलेगी, उसका काम बोलेगा। अच्छा, यस। कितने पढ़े हो? ये बीएससी करी है। बीएससी। कोई काम काज देखा है? कुछ नहीं। क्यों? नौकरी है ही नहीं, नौकरी कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बन तो रहे, खेत काट रहे धान और का। नहीं, ये तो 1 महीने की सीजन है, उसके बाद क्या करोगे फिर? उसके बाद कहा है मोदी जी अब चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए तो हम भी चाय बेचेंगे। और क्या? चाय बेचोगे? और क्या? तो प्रधानमंत्री बनोगे? और किसानों की सेवा करोगे? अरे किसानों ही जैसे मोदी जी कर रहे वैसे ही कर देंगे सेवा। मोदी जी कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। डीएपी, अब डीएपी टाइम है, अभी डीएपी मिल नहीं रही है, फिर कब मिलेगी डीएपी? तो ऐसे ही मिलेगी फिर। अच्छा, और क्या? तो ये हमारे साथ करहल विधानसभा की जनता थी, उन्होंने अपना अपना मत रखा। यहाँ तारीखों का ऐलान हो चुका है और 13 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।